बहुत से मरीज़ ऐसे हैं जो क्लिनिक में आकर शिकायत करते हैं कि डॉक्टर साहब हमारी एड़ियों में दर्द है। खासकर जब रात सोकर उठते हैं और सुबह पहला कदम वो ज़मीन पर रखते हैं तो उनको लगता है कि उन्होंने अपना पाँव किसी अंगारों पर रख दिया है, जलती हुई चीज़ पर रख दिया है। एड़ियों में दर्द क्यों होता है, इसकी वजूहात क्या है, इसका इलाज क्या है और क्या आपका जूता इसका ज़िम्मेदार है या आपका पाँव इसका ज़िम्मेदार है। आज के इस व्लॉग में इसके ऊपर बात होगी। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल बासित है। मैं कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ, यानी माहिर अमराज़ हड्डी और जोड़। और आज इस व्लॉग में पॉडकास्ट में आपके साथ बात करूँगा एड़ियों के दर्द पे। बहुत से मरीज़ क्लिनिक में आके ये शिकायत करते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे एड़ियों में दर्द होती है। एड़ियों के दर्द जो है, इस मसले को हम मेडिकल लैंग्वेज में कहते हैं प्लांटर fasciitis। मरीज़ों की बहुत बड़ी तादाद ऐसी है जिनको ये मर्ज़ होता है और इस मर्ज़ के बाद उनको एड़ियों में दर्द शुरू हो जाता है। होता क्या है, मरीज़ की जो एड़ी है उसमें दर्द होता है और इतना दर्द होता है कि उसके लिए चलना फिरना, काम काज करना मुश्किल हो जाता है। और इसकी सबसे बड़ी अलामत उस वक्त ज़ाहिर होती है जब मरीज़ रेस्ट के बाद अपना पैर ज़मीन पर रखता है। ज़ाहिर है जब हम रात भर सोते हैं तो उस वक्त हमारा पाँव रेस्ट कर रहा होता है। सुबह जब वो सोने के बाद अपना पहला कदम ज़मीन पर रखते हैं तो मरीज़ों को ये फीलिंग आती है कि जी हमारा पैर जो है वो किसी जलती हुई चीज़ के ऊपर पड़ा है, इतनी ज़्यादा दर्द हो रही है। ख़ासकर ये शिकायत ख़वातीन में होती है। तो ये इसकी कॉमन प्रेजेंटेशन है। अब बात करते हैं इसकी वजूहात पे। सबसे बड़ी वजह जो इसकी होती है वो होती है एक्टिविटी। वो तमाम लोग जिनका चलने फिरने का काम ज़्यादा है, या अगर आपने अपनी एक्टिविटी में सडन चेंज किया है, यानी रनिंग आप उसका हिस्सा बना है आपकी एक्टिविटी का, या टीचर्स जो हैं वो खड़े होकर काम करते हैं, या हमारे जो सिक्योरिटी इदारे हैं, पुलिस हैं, उससे वार्डन्स हैं, जो लोग सारा दिन खड़े रहकर काम करते हैं, उनके पैरों में जो नीचे वाला फेशिया होता है उसकी सोजिश हो जाती है। उसे कहते हैं प्लांटर fasciitis। वो फेशिया क्या है कि पैर को कुदरत ने इस अंदाज में डिज़ाइन किया है कि उसके अंदर एक आर्च बनी हुई होती है। अगर आप अपने पैर को अंदर वाली साइड से देखें तो वो फ्लैट नहीं होता, बल्कि उसकी आर्च होती है इस तरह से। ये जो आर्च है उस पैर के फेशिया को सपोर्ट करती है। वो जो फेशिया है वो उस आर्च को सपोर्ट करता है। उससे नॉर्मल स्ट्रक्चर जो है और नॉर्मल फंक्शन जो है, पेन फ्री फंक्शन और पेन फ्री स्ट्रक्चर जो है वो बरकरार रहता है। होता ये है कि जब मरीज़ बहुत ज़्यादा एक्टिविटी अपनी बढ़ाता है, कोई भी शख्स अपनी डेली रूटीन लाइफ में, तो उसकी उस फेशिया की सोजिश हो जाती है। उसे कहते हैं प्लांटर fasciitis। उस सोजिश के बाद उसको दर्द शुरू हो जाती है। दूसरी बड़ी एक वजह बहुत से लोगों में होती है और वो है फ्लैट फीट। बाज़ लोगों में कुदरती तौर पे उनका पैर इस तरह से होता है कि उसमें ये आर्च नहीं बनी हुई होती, उनका पैर सीधा होता है। उन लोगों में भी प्लांटर फेशिया जो है उसकी सोजिश होना शुरू हो जाती है। इसे हम स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम कहते हैं। फिर एक प्रॉब्लम आ जाता है वेट का। लोगों में वेट जब बढ़ना शुरू होता है तब भी पैर के ऊपर इतना स्ट्रेस आता है, इतना स्ट्रेच आता है कि उनकी जो फेशिया है उसकी सोजिश स्टार्ट हो जाती है। फिर एक बड़ा मसला एज फैक्टर भी होता है। 40 से 60 तक की एज एक ऐसी एज है जिसमें लोगों को प्लांटर फेशिया का मसला शुरू होता है। फिर ख़वातीन, मर्दों की निस्बत ख़वातीन में ये प्रॉब्लम ज़्यादा है। और एक और बड़ी वजह जो हमारी सोसाइटी में बहुत कॉमन है वो है शूज़, फुटवेयर, यानी जो जूते आप पहनते हैं। ख़वातीन में ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है और हमारे उन लोगों में जो बूढ़े हैं और गांव देहातों में रहते हैं। गांव देहातों में मैंने देखा है कि लोग एक जूता इस्तेमाल करते हैं जिसे खुस्सा कहते हैं। आम तौर पे ये जूता शादी ब्याह पे इस्तेमाल होता है, लेकिन हमारे बहुत से लोग इसको, बुज़ुर्ग आम खुद भी इस्तेमाल करते हैं घरों में। उसकी वजह से उनके पैर का नीचे वाला हिस्सा जो है वो शदीद मुतासर होता है, उसकी सोजिश हो जाती है। ख़वातीन जब जूता पहनती हैं जो बिल्कुल फ्लैट होता है, या शादी ब्याह में वो जूता इस्तेमाल करती हैं, उसकी वजह से भी उनका पैर का नीचे वाला हिस्सा जो है उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आता है। उस स्ट्रेस के नतीजे में उसकी सोजिश होती है। उसे कहते हैं प्लांटर fasciitis। तो ये चंद एक रीज़न्स हैं जो आपके पैर में और एड़ी में दर्द की वजह बनती हैं। अब हम आते हैं इसके ट्रीटमेंट की तरफ। और ट्रीटमेंट से पहले मैं बता दूं कि बहुत से लोग खामखा एक्सरे करवाते हैं। इसमें एक्सरे की ज़रूरत नहीं होती। आपके पैर में कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं हुआ जिसकी के लिए आप एक्सरे करवाएं और खामखा पैसे खर्च करें। बहुत से लोग यूरिक एसिड का टेस्ट भी करवाते हैं, उसकी भी आमतौर पर ज़रूरत नहीं होती। सो ये टेस्ट जो है ये गैर ज़रूरी है। अब आते हैं इसके इलाज की तरफ। इलाज के लिए सबसे पहली जो चीज़ है वो है रेस्ट और आइसिंग। आप जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं उसको 30-40% कम करें, अपने पैर को रेस्ट दें। उससे आपके पैर का जो फेशिया है उसकी जो सोजिश है वो कम हो जाएगी। फिर उसके साथ 25 से 30 मिनट रोज़ाना आइसिंग करें। उस आइसिंग से भी उसकी जो इन्फ्लेमेशन है वो सेटल हो जाती है। उसके बाद एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है और वो है शू वियर मॉडिफिकेशन।
ये मेडिसिन से भी इम्पॉर्टेंट है, डॉक्टर्स के नुस्खे से भी इम्पॉर्टेंट है। जो जूता आप पहन रहे हैं वो फ्लैट नहीं होना चाहिए, वो इस तरह का हो कि वो आपके पैर की आर्च को सपोर्ट करे। किस तरह का जूता आमतौर पे पहनना चाहिए? जिसका सोल जो है वो थोड़ा मोटा हो, पीछे से एड़ी वाली जगह से मोटा हो, आगे से थोड़ा पतला हो। उससे क्या होता है कि उसमें बाउंसिंग होती है, उससे आपको रोज़ाना चलते वक्त और चलने फिरने में, एक्टिविटी करने में आपके पैर पे स्ट्रेस कम आता है, उससे आपका पैर जो है वो बेहतर होता है। और अगर आपको वो जूता इस्तेमाल करने के बावजूद मसला हल नहीं हो रहा तो फिर पैर के अंदर आर्चेस रखी जाती हैं, सपोर्ट रखी जाती है, ऑर्थोटिक्स उसे हम कहते हैं, वो रखी जाती हैं, मीडियल आर्च रखी जाती है। उससे क्या होता है कि आपके पैर को कुदरती तौर पे आर्च बनाने में मदद मिलती है। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और वो ज़ाहिर है मेडिकेशन, एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिकेशन, पेन किलर्स, विटामिन डी, कैल्शियम, ये चीज़ें यूज़ की जाती हैं। फिर एक और बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है और वो है नाइट स्प्लिंट्स। रात के वक्त बाज़-औक़ात हम पेशेंट को एडवाइस कर देते हैं नाइट स्प्लिंट, जिससे उसका जूता जो है, उसका पैर जो है वो रेस्टिंग फेज़ में इस तरह से रहता है कि उसके फेशिया को सपोर्ट मिलती है, इन्फ्लेमेशन कम हो जाती है और उससे उसका जो प्लांटर फेशियाइटिस का मसला है वो सॉल्व हो जाता है। तो ये 4-5 चीज़ें मैंने आपको बताई जो आम तौर पे ट्रीटमेंट का हिस्सा हैं। जो पेशेंट्स इससे ठीक नहीं होते, उसके साथ एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं मिस कर गया हूँ, वो होती है एक्सरसाइज। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज जो है वो आपके ट्रीटमेंट का 60-70% है। उसका तरीका बहुत आसान है। आप अपनी टोज़ पे खड़े हों डेली और अपनी हील पे खड़े हों डेली। 10 दफ़ा टोज़ पे खड़े हों, 10 दफ़ा हील पे खड़े हों और 4-4 सेकंड तक, 5-5 सेकंड तक ये प्रैक्टिस करें। क्योंकि जब आप ये प्रैक्टिस करते हैं तो स्ट्रेचिंग से भी आप में प्लांटर फेशियाइटिस का प्रॉब्लम सॉल्व होता है। ये मसला 4 हफ्ते से लेके 3 महीने तक चल सकता है और आपको ये ट्रीटमेंट करना पड़ सकता है। जिन लोगों में 6 महीने तक ये मसला सॉल्व नहीं होता, उनमें एक इंजेक्शन भी हम ट्राई करते हैं। इंजेक्शन में स्टीरॉयड इंजेक्शन होता है या बाज़-औक़ात PRP इंजेक्शन लगाया जाता है। जिन लोगों में इन चीज़ों से और इंजेक्शन से भी मसला सॉल्व नहीं होता, उसमें आखिरी एक ऑप्शन होता है और वो है सर्जरी का। सर्जरी क्या है? उसमें रिलीज़ कर दिया जाता है प्लांटर फेशिया को। सर्जरी के भी 2 तरह के मेथड्स हैं, ओपन सर्जरी है और माइक्रोस्कोपिक सर्जरी है, जिसे हम कह सकते हैं एंडोस्कोपिक, आर्थ्रोस्कोपिक जो होती है। उसमें क्या होता है कि एंडोस्कोपी के ज़रिए से भी उस फेशिया को रिलीज़ किया जाता है या ओपन इंसिजन के साथ भी उसको रिलीज़ किया जाता है। उससे भी बहुत से पेशेंट्स का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। आज के इस व्लॉग में मैंने आपको एक ब्रीफ सा कोशिश की कि आपको बताऊँ कि वजह क्या है आपकी एड़ियों में दर्द की और उसका सोल्यूशन क्या है। आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे जो है व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमारे यूट्यूब पे, फेसबुक पे आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं, इनबॉक्स कर सकते हैं। आखिरी एडवाइस मैं आपको ज़रूर करूंगा और वो ये है कि प्लांटर फेशियाइटिस, एड़ियों की दर्द में किसी भी चीज़ से ज़्यादा अहम आपका जूता है। अपने जूते को नरम रखें, उसकी जो सोल है वो मोटी होनी चाहिए। फ्लैट फिट यूज़ करेंगे तो आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। डॉक्टर अब्दुल बासित को इजाज़त दीजिए, आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। अल्लाह हाफिज़।